हमारे टाइम में शिक्षक जो है पुराने जो गुरुजी होते थे वो पौवा, अद्धा, पोना, सवाया, रेड़ा, ढैया, ऊँटा, ऊँचा इस तरह की पढ़ाते थे। जैसे एक सवैया सवैया, दो सवैया ढाई, तीन सवैया पौने चार, चार सवैया पाँच, पाँच सवैया सवा छः, छः सवैया साढ़े सात। आधुनिक कैलकुलेटर की वजह से जो है आदमी आलसी हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम संघर्षों की कहानी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका संघर्ष रहा शिक्षा के क्षेत्र में और आज ये जवाहर बाज़ार जो कि टोंक का मेन बाज़ार माना जाता है, यहाँ पर सोने चांदी का अपना एक उद्योग करते हैं, अपना खुद का एक दुकान है, कारोबार चलाते हैं और इनको सावर वालों के नाम से भी जाना जाता है। इनका शुभ नाम है प्रकाश चंद जी गर्ग, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जो संघर्ष रहा, इनका जो बचपन से लेकर के अब तक का जो संघर्ष रहा, इनके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश जी, स्वागत है आपका स्वर्ण खबर में। किस तरह का आपका संघर्ष रहा? आपका सर्वप्रथम आप दर्शकों को बताएं आपका अपना परिचय। जी का नाम दामोदर दास जी सावर वाले, बाबा जी मथुरा जी सावर वाले। हम सावर से कई पीढ़ी पहले आए थे, इसी नाम से हम विख्यात थे, टोंक में विख्यात थे। मेरी और मैं जो है संघर्ष में रहा हूँ। बचपन में ही पढ़ाई जो है वो गुरुजी के यहाँ पढ़ा करते थे प्राइवेट। उसके बाद में प्राइमरी स्कूल में की, फिर उसके बाद में बीएससी तक मैंने पढ़ाई की। प्रकाश जी, किस तरह का संघर्ष रहा? बचपन का क्या संघर्ष था आपका, जो बचपन की कोई याद आप बताना चाहें? बचपन में क्या है कि हमारे स्थिति ज़रा कमज़ोरी थी, तो पिताजी वगैरह जो है पैसे वगैरह खर्च कम करते थे, तो हम जो है ना स्कूल में पढ़ाई करने ज़रूर जाते थे। ट्यूशन वगैरह कभी नहीं लिया मैंने, है ना साहब। बचपन में क्या है कभी कभी उछल कूद भी करते थे, खेल कूद करते थे, खेलने जाते थे। एक बार जो है हमारे घर में कोई फंक्शन था, रामलीला वगैरह थी। रामलीला के कलाकार जो है खाना खाने आए थे, तो उस टाइम भाग दौड़ में मैं गिर गया था और मेरे सिर पे जो निशान, चोट का निशान लग रहा है, उस टाइम लगा हुआ है ये। और मेरी पढ़ाई जो है ना, मेरे पिताजी की स्थिति सही थी, लेकिन वो संघर्ष बहुत किया मैंने पढ़ाई में। तब जाके 1971 में बीएससी पास की। उसके बाद मेरे सर्विस लग गई। 1972 में प्रथम नियुक्ति मेरी राजमहल उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई थी। वहाँ पर जो है उसका पोस्टिंग मेरे को घर पर ही आया था। मैंने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया, लेकिन वो जल्दी घर पे आ गया था मेरा पोस्टिंग। वहाँ पर विद्यार्थी के प्रति मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था और अच्छी शिक्षा वगैरह करवाई मैंने। उसके बाद देवली हायर सेकेंडरी में नियुक्ति हुई मेरी। उसके बाद जो है जो टोंक में कई स्कूलों में रहा। आखिरी में जो है ना 10 साल तक मैं चिरौंज विद्यालय में पढ़ाया था और वहीं शिक्षा ग्रहण करवाई थी। तो बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था और वो प्रभावित भी होते थे और कई बच्चे तो होशियार होकर अच्छे पदों पर भी जा चुके हैं। तो इस तरह से संघर्षमय जीवन रहा। उसके बाद में जो है ना मैं दुकान पर ही, विद्यालय के साथ साथ मैं दुकान पर भी 50 साल से काम कर रहा हूँ। हमारा व्यापार सोने चांदी का व्यापार है और उस पर भी मैं हमारे पिताजी के साथ वो सबके साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। खूब मेहनत की उस टाइम। अब रिटायरमेंट के बाद मैं यही दुकान पे ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मेरे 4 लड़के हैं, चारों, एक तो इंजीनियर है, एक सीए है, एक लेक्चरर है, एक दुकान पे काम करता है। इस तरह से मेरे जीवन में 4 बच्चे, एक बच्ची, एक लड़की है। परिवार अच्छा है। प्रकाश जी, मैं जानना चाहूँगा, आपने गणित विषय को चुना, इसके पीछे क्या कुछ कहानी थी? गणित विषय ही क्यों चुना आपने? उसका कारण यह था कि हमारे जो पिताजी थे वो चाहते थे कि मैं आगे जाके पढूं, इंजीनियरिंग वगैरह में दाखिला लें, लेकिन मैं ले नहीं पाया, क्योंकि बीएससी में पढ़ के ही मैं दुकान पे बैठने लग गया।
इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पाया। और उस टाइम 1972 में मेरी नौकरी का आ गया, पोस्टिंग आ गई, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। इस गणित तो मेरा शुरू से गणित में होशियार हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। हर सेकेंडरी स्कूल में मेरे 50 में से 50 नंबर आए थे, है ना सर। इस वजह से मैंने गणित को चुना था आगे। तो सर गणित के लिए आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गणित विषय को किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं गणित पढ़ करके? गणित को ये समझने वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा है। उसको अगर मान लो अपन कठिन मान के चलें तो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन हम सरल मान के हम चलें तो आगे बढ़ सकता है। और मेहनत तो ज़रूरी है, इसमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गणित लेना अच्छा है। प्रकाश जी, आप ये बताएं कि आपके समय में किस तरह की शिक्षा नीति थी, किस तरह से शिक्षा दी जाती थी बच्चों को? हमारे टाइम में शिक्षा जो है, पुराने जो गुरुजी होते थे वो पौवा, अद्धा, पौना, सवाया, रेड़ा, ढैया, ऊँटा, डूचा इस तरह की पढ़ाते थे। जैसे 1 सवैया सवैया, 2 सवैया ढाई, 3 सवैया पौने 4, 4 सवैया 5, 5 सवैया सवा 6, 6 सवैया 7.5, 7 सवैया पौने 8, 8 सवैया 10, इस तरह से जो है पढ़ाई करा करते थे। पौन, पौवा, 1 पाव पाव, 2 पौवा आधा, 2 पहाड़ कराते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 चौका 8। पहले कैलकुलेटर का ज़माना नहीं था, हम हाथ से या उंगलियों से हिसाब कर देते थे, हमारी कोई परेशानी नहीं आती थी उसमें। इस तरह से गणित का जो है विषय इतना कठिन नहीं है जितना माना जाए। अगर जो सरलता से देखा जाए तो गणित पे जो है सही माने में भी कठिन नहीं है। आपको क्या लगता है सर, आधुनिक युग के अंदर जो कैलकुलेटर, फ़ोन, इनका ज़माना आया है, उससे गणित का किस तरह से लुप्तीकरण हो रहा है या फिर वो और सहयोगी बन रही है, किस तरह से देखते हैं आप? आधुनिक कैलकुलेटर की वजह से जो है आदमी आलसी हो रहा है, काम चोर, मतलब जो है काम नहीं करना चाहता। अगर मान लो कैलकुलेटर में एक बटन गलत दब जाता है तो वो गलत हिसाब हो जाता है, उससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उसको हाथ से जो गुणा भाग जो पद्धति है उससे भी इसको करना चाहिए, ताकि जो है गलती होने में चांस कम रहे। और जो कैलकुलेटर का काम है आधा की ईजी है, इसमें काफ़ी तरक्की की है विज्ञान ने, लेकिन फिर भी पुराना जो है ना पढ़ाई विद्या जो है वो अधिक कारगर है हमारे हिसाब से। तो देखा आपने, ये थे प्रकाश जी गर्ग, सोने चांदी का कारोबार करते हैं। आप ये बताइएगा कि इनके संघर्षों की कहानी आपको किस तरह से प्रेरित करती है, और ये भी बताइएगा कि जो पहले की जो शिक्षा नीति थी, पहले के शिक्षा के बारे में बताया कि पहले गणित किस तरह से पढ़ाई जाती है, वो किस तरह से आज के युग में परिवर्तनकारी हो सकती है यदि उस तरह की गणित को फिर से लाया जाए तो बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।